सभी को नमस्कार। 69th बीपीएससी मेंस एसए का पेपर अभी हो गया है 6 जनवरी को। और इस बार का जो एसए का जो पेपर है वो थोड़ा सा 68 जो मेंस एसए पेपर से थोड़ा सा अलग है। अलग इस मायने में है कि इस बार का जो सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन सेकंड है, इसमें कोई भी फिलोसफिकल एसए नहीं पूछा गया है। सारा का सारा एसए आपका इकोनॉमिक इशू से है, आपका सोशल इशू से कुछ क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इशू से कुछ क्वेश्चन है, साइंस बेस्ड कुछ ऐसे है। तो कहने का मतलब है इस बार फिलोसफिकल ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार का जो सेक्शन थर्ड है जो आपको सामने दिख रहा होगा, जिसमें कि बिहार में जो अलग अलग लोकोक्ति है या कहावत या मुहावरे हैं जो कि मैथिली या भोजपुरी या अदर किसी भाषा में बोला जाता है या अलग अलग एरिया में यूज किया जाता है, उसको दिया है। जो कि थोड़ा सा जो है कुछ कुछ मुहावरे को समझने में एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हुई होगी। लेकिन हाँ, इसमें भी चार जो आपको यहाँ सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, चार में दो ऐसा था कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते आराम से उस ऐसे को लिखा जा सकता था। क्योंकि पहले भी अगर आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस करके गए होंगे, इन सब का जो मेन जो थीम है उस थीम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी लिखे होंगे, तो लिंक करके थोड़ा सा लिखा जा सकता था। हालांकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेफर कुछ और होता है, लोग सोच नहीं पाते। लेकिन हाँ, फिर भी देखिए, इतना तो आपको किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप जो एग्जैक्ट लाइन करके गए हैं, जो ऐसे करके गए हैं, सेम टू सेम वही वहाँ पूछ दे, ठीक ना। हालांकि मैं 69th बैच में कई इस तरह का ऐसे कराया था, चाहे वो आपका सेक्शन फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो या थर्ड में हो, जहाँ आप सारे ऐसे को मिला जुला के इन सब ऐसे को लिख सकते थे। मेनली देखिए, ऐसे क्या है, ऐसे आप प्रैक्टिस का चीज़, मैं बार बार बोलता हूँ पहले वीडियो में, अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप 50 60 70 ऐसे अगर लिख लेते हैं और उस ऐसे को लिख के किसी से चेक करा लेते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगा लिखने में। तो आइए सेक्शन थर्ड में कुछ क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। क्योंकि जब से पेपर आया तो कई फिर हमको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज आया है कि एक सेक्शन थर्ड का वीडियो बना दीजिए और उसका बता दीजिए मॉडल आंसर। तो मैं मॉडल आंसर ही कुछ तैयार कर रहा था, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी सेक्शन थर्ड में दो ऐसे में काफ़ी डिटेल से बताता हूँ। एक आपका 10वां नंबर का, एक आपका 11वां नंबर का, बाकी 9 नंबर का और 12 नंबर का। ये जो दो ऐसे मैं कल बता दूंगा। बाकी सेक्शन फर्स्ट सेकंड के हर एक ऐसे का भी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पहले मैं अभी 11वें नंबर का ऐसे डिस्कस करता हूँ, जिसमें कि आप इसका जो है क्वेश्चन कि आगू नाथ ने पाछू पगहा बिन छान के कूदे गधा। सिंपल सा मतलब यहाँ ये है कि एक ऐसा कोई मान ले जानवर है, मान लेते हैं गाय का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक ना। तो गाय का जो मतलब जो गाय जो है, अगर उसके नाथ मतलब यहाँ नाक में जो रस्सी बांधा जाता है ताकि वो गाय नियंत्रित या कंट्रोल रह सके, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आगू नाथ ना पाछू पगहा का मतलब ये है, आगू मतलब आगे है, आसान सा इसका मीनिंग है। नाथ मतलब कि नाक में बांधने वाला, ठीक ना। और पगहा का मतलब होता है रस्सा। पगहा का मतलब क्या होता है, रस्सा। तो अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका नाक अगर नहीं नाथा हो, अगर नाक में रस्सी अगर नहीं बांधेंगे तो वह कंट्रोल हो जाएगा, वो हमारे जो है ना नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, वो कई तरह का क्षति पहुंचा सकता है, ठीक ना। और यहाँ बिना छान, छान जो होता है जानवरों के पैर में बांधा जाता है। आप लोग गांव घर में सुनते होंगे, इस जानवर को छान दो। छानने का मतलब ये है कि उसके पैर में रस्सी बांध दो ताकि वो ज़्यादा दूर ना भाग सके या वो हमारे से अनियंत्रित ना हो सके, ठीक ना, वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आगे आगू नाथ ना पीछे पगहा बिन छान के कूदे गधा। दैट मीन्स कि किसी तरह का कोई जिम्मेदारी ना होना, मतलब कि अनियंत्रित होना। अगर किसी गाय को या और किसी जानवर को अगर सही ढंग से नहीं नाथेंगे, अगर उसमें रस्सी नहीं लगाएंगे या उसका पैर नहीं बांधेंगे तो वो अनियंत्रित हो जाएगा। तो यहाँ कहने मतलब वही है कि इस जो कहावत लोकोक्ति मुहावरे जो भी है, इसका सिंपल सा मतलब यही है, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होना, वो बंधन रहित है, मतलब वो जो है ना बॉन्डलेस है, ठीक ना। उस पर किसी तरह का कोई कानून कोई नियम कुछ भी लागू
इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो अब इस ऐसे का मीनिंग तो खैर समझ गए कि भाई किसी तरह का कोई जिम्मेदारी इसके पास नहीं है या मतलब पूरा बंधन रहित है, बॉन्डलेस है। अब इसको कैसे ऐसे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको लिंकेज किया जाए, ठीक ना। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर पर डे न्यूज़ पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको खबर मिलेगा जो आप किसी भी ऐसे में उसको जोड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 दिन पहले ही इस न्यूज़ को मैं शेयर किया था। आप यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका वर्चुअल रियलिटी से संबंधित एक न्यूज़ आया था कि मेटावर्स पर वर्चुअल अवतार से दुष्कर्म, पहली बार पुलिस जांच। इसको मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ऐसे में कैसे अच्छा मार्क्स गेन किया जा सकता है ये मैं आपको एग्जांपल कुछ आपको दे रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वास्तविक संसार जैसे ही मेटावर्स, ये फेसबुक ने किया है कि वर्चुअल दुनिया पैरेलल खड़ी हो रही है। इस दुनिया में भी वही अच्छाई बुराइयां हैं जो हमारी वास्तविक दुनिया में है। ब्रिटेन की 16 साल की लड़की के वर्चुअल रियलिटी अवतार का मेटावर्स पर वर्चुअली सामूहिक दुष्कर्म किया गया, ठीक है ना, मतलब ऑनलाइन ऐसा कुछ समझ जाइए। इससे उसे शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भावनात्मक रूप से वह टूट गई। नाबालिग किशोरी के साथ ऐसा हादसा बड़ी मानसिक यातना है। यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसकी ब्रिटेन की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस अपराध की सज़ा के लिए कौन सा कानून लागू होगा, आरोपियों को कैसे पकड़ा जाएगा, वर्चुअल अपराध की सज़ा भी वर्चुअल होगी, यानी आरोपियों के अवतार को सज़ा मिलेगी या वास्तविक लोगों को, इस पर बहस क्या है, जारी है। दैट मीन्स मतलब यहाँ ये है कि इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें क्या है, आगे नाथ ना पीछे पगा है। दैट मीन्स कि वो नियंत्रित है, ठीक ना, जिसका दुष्परिणाम जो है ना देखने को हमको मिल रहा है। तो अगर आप इस ऐसे को अगर इससे कोई अगर शुरुआत किया होगा, मैं ऐसे के पेपर के पहले मैं इसको शेयर किया था इस चीज़ को, और मैं यहाँ लिखा भी था कि आपका ये ऐसे में या जीएस में इसका यूज हो सकता है। हमारे टेलीग्राम पे दिया गया एक एक पेपर कटिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी स्टूडेंट्स को फॉलो करेंगे ना, मेरा गारंटी है कि वो उसको बेहतर यूज कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। फिर आप इस निबंध को ऐसे भी लिंक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से। आज आप देख रहे होंगे जो क्लाइमेट चेंज पे हालांकि कॉप का बैठक हर एक साल हो रहा है, लेकिन यहाँ भी जो विकसित विकासशील देश है आपस में ही लड़ रहे हैं किसी भी चीज़ों को, किसी भी मुद्दे को लेके। यहाँ भी वो अनियंत्रित विकास हो रहा है। हालांकि पहली बार 1992 में अर्थ समिट हुआ है, लेकिन यहाँ भी मामला आपका क्या है, फंसा दिखाई पड़ता है। इस ऐसे को आप क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं, या आप यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना के पहले 2 विश्व युद्ध हो चुका है। उस समय भी कहीं ना कहीं चाहे हिटलर हो या मुसोलिनी हो, वो सब अपने मन की करता था, मतलब कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, किसी भी एक कानून व्यवस्था अंतर्गत वो लोग काम नहीं करते थे, मनमाना काम करते थे। मतलब कि कहीं ना कहीं फांसीवाद, नाजीवाद का उसमें बढ़ावा मिल गया और दुनिया 2 विश्व युद्ध को क्या कर चुका, देख चुका है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंट्रोल वे में नहीं चला जाए, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो या इंटरनेशनल या कोई भी मामला हो, तो उसका दुष्परिणाम आपको जो है देखने को मिलेगा। या यहाँ महाभारत का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो कौरव है उसमें जो दुर्योधन है, तो स्टार्टिंग में वो मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का वो दुर्योधन है, बाद में जब उस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो वो देखिए क्या क्या महाभारत जैसा बड़ा एक युद्ध देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ यही है कि इस ऐसे को आप कई तरह से लिंक कर सकते, लेकिन हाँ मैं बार बार यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस, अगर आप 50-60 ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इस तरह से सोच के सिनॉप्सिस तैयार करके और उसको आंसर को चेक कर लेंगे, तो आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी अच्छा फील करेंगे। या इसको मैं एक और आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। केशवानंद भारतीवाद से पहले जो भी हमारी सरकार या संसद जो संविधान में संशोधन करती थी, चाहे फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, कुछ को भी बदल देती थी। बट केशवानंद भारती में जब से बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आया है, तो संसद पर भी कुछ ना कुछ क्या है, उसको छान दिया गया है। मतलब कि केशवानंद भारतीवाद में जो आधारभूत संरचना कॉन्सेप्ट आया है, उससे कहीं ना कहीं जो है ना संसद पर भी नहीं होता कि उसको बांध दिया गया है कि भाई आप इस बेसिक स्ट्रक्चर के
जो है ना दायरे में ही रह के काम करें, इससे बाहर आप ना जाएं। तो कई सारे एरिया है जहां से आप इस एसे को स्टार्ट कर सकते हैं, बस वो डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको 3-4 थॉट आ जाना चाहिए था। जब ये आ जाएगा, आप इसको कई सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई पक्षों में दिखाकर कई पक्ष लिख के ऐसे को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं ये 2-3 एग्जाम्पल दिया, एक तो करंट का दिया, महाभारत का दिया, फिर आपका क्लाइमेट चेंज का दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिया, या यहाँ पे अभी आप नॉर्थ कोरिया है उसका भी देखिए क्या है कि वो अपने मन का जो करता है। और भी कई सारा देश का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो इस तरह खुरापाती करते रहता है, ठीक ना। तो अगर आप कंट्रोल वे में नहीं चलेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे उपनिवेशवाद है या निरंकुशवाद का कॉन्सेप्ट है या समाजवादी है, तो वहाँ भी यही चीज़ था। ब्रिटेन जो पूरे दुनिया 50 देशों से अधिक पे कब्जा किया, उस समय ऐसा कोई इंटरनेशनल रूल नहीं था जो इन देशों को रोक सके। तो कितना बड़ा चीज़ें हो गया, कितने देशों को गुलाम बना लिया ये लोग, ठीक ना, ऐसे करके। या सरकार है, ठीक ना, हमारी सरकार है, अगर उसको संविधान का एक दायरा नहीं दिया जाता तो कुछ भी निरंकुश कर सकते, शासन निरंकुश हो जाता, ठीक ना। स्वतंत्रता, समानता, न्याय का कहीं ये कॉन्सेप्ट लागू ही नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रहा, ये तो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दिया। अब यहाँ है कि इस ऐसे को जो कि 700-800 वर्ड में लिखना भी, यहाँ देखिए दिया भी है आपको, इस निबंध को जो है ना 700 से लेके 800 वर्ड में लिखना है। देखिए मैं हमेशा हर एक बार बोलता हूँ कि जब भी कभी निबंध है ना, उस पूरे निबंध को आप 10 पैराग्राफ में बांटिए, और हर एक पैराग्राफ में अप्रोक्स आप 80 से 90 वर्ड लिखेंगे ना, आराम से 800 तक पहुंच जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पहला भाग आपका होना चाहिए भूमिका का। अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें आप 100 से लेके 150 वर्ड यूज कीजिए, मैक्सिमम 100 या 150 कीजिए। फिर बाकी उधर जो 6-7 पैराग्राफ में सब में आप 100 या 80 वर्ड को लिख के और अंतिम एक निष्कर्ष तक आप आराम से पहुँच जाइए। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे लिखने को, और आराम से 700-800 शब्द आप इसमें पहुँचा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ मैं जो है इसका कुछ पंक्ति या कोटेशन बताता हूँ। हालांकि आप इस ऐसे की शुरुआत जो मैं बताया इस एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, या कोई कोटेशन से भी कर सकते हैं, कोई आपके अगर पंक्ति दोहा है उससे भी कर सकते हैं वहाँ, लेकिन वो एकदम पूरा रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अनियंत्रित विकास जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो पर्यावरण का छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ लोग बांध बना गए नदियों पर, कुछ लोगों ने धुएं से ढक दिए जंगल, कुछ मास्क पहन कर निकले सड़कों पर, कुछ लोग दूरबीन से देखने लगे यूनियन कार्बाइड व चोरनोबिल की चिमनियाँ। अब देखिए ये अनियंत्रित विकास की कहानी है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक ना। या आप इसमें देखिए जो मैं पंक्ति दोहा बता रहा हूँ लाइन, इसको आप ऐसे के बीच में भी यूज कर सकते हैं। आपको मैं कंटेंट दे दिया, आप इसको जहाँ मन तहाँ यूज कीजिए, ठीक ना। या ये भी कर सकते हैं, ये नहीं पूछो कहाँ किस रंग का किस ओर है, इस व्यवस्था के घने जंगल में आदमखोर हैं, मुख्य सड़कों पर अंधेरे की भयावहता बढ़ी, मुल्क मेरा इन दिनों शहरीकरण की ओर है। या दूसरा तीसरा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, होते थे मौसम कभी पहले, सर्दी गर्मी व बरसात हो या कि बसंत बहार, अब किसी भी मौसम में कुछ भी ना जाने अब क्या क्या हो गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो है ना आपका वो अनियंत्रित विकास को दिखा रहा है, जलवायु परिवर्तन को दिखा रहा है, उसके दुष्परिणाम को दिखा रहा है। कंट्रोल में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, वही आगे नाथ है ना पीछे पगा है, हम लोग चले जा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया कि इस को कैसे हमको आगे लेकर बढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें अगर आप पैराग्राफ फर्स्ट या अगर इंट्रोडक्शन लिखना चाहेंगे तो सिंपल सा मतलब मैं इसका इस जो मुहावरा है या जो लोकोक्ति, इसका आप सिंपल सा मीनिंग बता दीजिए इस मुहावरे का, ठीक ना। सिंपल सा मतलब ये है कि जिससे कोई रोकने या टोकने वाला ना हो, इसका मतलब सा यही मीनिंग है, ठीक ना। फिर आप इसमें जो कुछ जो की टर्म है उसको भी डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि इसमें एक है नाथ, नाथ का मतलब कि नाक में बांधने वाला। फिर इसमें पाँचों मतलब वही पीछे मतलब यहाँ पगहा मतलब रस्सी, ठीक ना। और यहाँ छांव मतलब जानवर के पैर में लगाने वाला रस्सा, ठीक ना। इसका ना एक जो की टर्म है उसको एक लाइन में जो है ना बता दीजिए कि
नाथ का क्या मतलब है, नाक में लगा हुआ रस्सी, ठीक ना, ताकि वो भाग ना सके। पगहा का मतलब होता है कि पशु के गले में बंधी रस्सी, ठीक ना। तो ऐसे करके इसका एक सिंपल सा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आप मीनिंग ही बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या नहीं तो जो मैं नीचे पंक्ति दिया हूँ तो उसको ऊपर में पंक्ति भी यूज कर सकते हैं, फिर सेकेंड पैराग्राफ में उसके मीनिंग को भी दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप इसका जो है ना यूज कर सकते हैं। अब पहले पैराग्राफ में आप ये भी दिखा सकते हैं, बिहार के चूँकि रेफरेंस में आप दे सकते हैं कि आप अपने आसपास समाज गांव में देखते हैं कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वो उटपटांग काम किए रहता है, उसको परिणाम की कोई चिंता नहीं होती, उनको टेंशन नहीं कि मेरा कोई परिवार है, कोई फैमिली है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल, जैसे कुछ ऐसे जो शराब जो पीते हैं उसको भी आप यहाँ लिंक करके बता सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आप सिंपल से उनके ऐसे के मीनिंग को समझा दीजिएगा, ठीक ना। तब आप सेकेंड पैराग्राफ में एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि इस ऐसे के कई पक्ष हो सकते हैं, कि जैसे कि अगर हम अनकंट्रोल वे में चलेंगे, अगर हम किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब इसका प्रभाव निगेटिव दिखा सकते हैं या कई अलग अलग एरिया में भी आप दिखा सकते हैं। एक सेकेंड पैराग्राफ में आप कुछ क्वेश्चन अराइज कीजिए और उसी क्वेश्चन को धीरे धीरे हर एक पैराग्राफ में आप ओपन करते चलेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे लिखने का ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन अराइज कर दीजिए, आप इस ऐसे में क्या क्या करने जा रहे हैं, इसे एक ऐसे बंधा हुआ फील होता है, एक अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब कि फ्लो भी बन जाता है लिखने में और मार्क्स भी ठीक ठाक मिल जाता है। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में आएंगे तो फिर यहाँ पे कोई एक जैसे कि पॉलिटिकल व्यवस्था मान लीजिए, हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था क्या है। आप देखते होंगे जब चुनाव आता है तो नेता पार्टी कई तरह के घोषणा पत्र जारी करती है, ठीक ना। कई मतलब वादे करते हैं, बहुत इतना बड़े वादे करते हैं कि मत पूछिए। लेकिन आपको क्या लगता है उसका कहीं पूरा है? तो वही है, कुछ भी घोषणा पत्र कर दिया अनियंत्रित रूप से, लेकिन कोई जनता तो पूछने जा नहीं रहा है, उसको तो कोई नाथ पगहा कुछ तो है नहीं, उसका कहीं पैर तो छाना हुआ है नहीं, बंधा है नहीं, तो कुछ मन कुछ बोल दी नेता पार्टी, बस घोषणा पत्र बन कर रह जाता है, उसका कोई चुनाव वो वादे उनके पूरे नहीं होते हैं। फिर आप इसी में आइए आर्थिक क्षेत्र में आप दिखा सकते हैं, जिस तरह से हम अनियंत्रित विकास कर रहे हैं, ठगी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग करप्शन करके विदेश भी भाग जा रहे हैं देश के, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ट्रेड वॉर को एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्यापार युद्ध जो दो देशों के बीच में होता है, तो ये भी कहीं ना किसी का है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास जनसंख्या लभ्यांश है, लेकिन इसको किस तरह से यूज किया जाए, ठीक ना। या जो जिस तरह से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक ना। जब तक हम अगर जनसंख्या अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं। फिर आगे आके यहाँ पे आप पाँचवां पैराग्राफ में फिर एक दिखा सकते हैं, अगर इसके हम दूसरे पक्ष पर गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जो है कुछ देश जैसे रूल्स एंड लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। नॉर्थ कोरिया के एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ वो मिसाइल का जो करते रहता है अपना एक्सपेरिमेंट, या एटम बम बनाने का, या और भी कई खतरनाक हथियार का वो बनाने की कोशिश करते रहता है, ये भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखा दिया खतरनाक हथियार का आप यहाँ पे निर्माण दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। यहाँ फिर आप पर्यावरण में अच्छे से इसको जोड़िए, गांधी जी का वही कथन कि पृथ्वी सब कुछ पूरा तो कर सकती है लेकिन इंसानों के लालच को नहीं, उनके इस कोटेशन को भी यहाँ आप लिंक कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कई बार आप सेवंथ पैराग्राफ में आएंगे तो आप सोशल मीडिया का जिक्र कर सकते हैं, इसके रेगुलेशन की बात कर सकते हैं, फेक न्यूज़ की बात कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक। फिर आप पैराग्राफ फिर 8 में जब आएंगे तो फिर सामाजिक जीवन में कई से तलाक हो गया, ठीक ना। तलाक में संबंध टूट जाता है, फिर जो है ना पति पत्नी बिल्कुल अलग हो जाता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है, लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक ना। फिर आप एक 9th पैराग्राफ में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का वही वर्चुअल रियलिटी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, इस पर अभी कोई विशेष तरह का कंट्रोल नहीं, विकास तो हो रहा है, लेकिन हाँ किस रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये यहाँ अभी जो ना एक विचारणीय प्रश्न है। तो आप इतना लगभग कि हर एक अलग अलग एरिया का चीज़ें लेते हुए, कुछ इसमें स्टेटमेंट, कुछ लाइन तक कि बेहतर तरीके से जाते हुए अंतिम में वही कि सारे जो पक्षों से हम टकराने के बाद जो है ना, बस यही है कि अगर हम अनकंट्रोल वे में लाइफ को लेके चलेंगे, अगर लाइफ डिसिप्लिन वे में नहीं होगा, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी कुछ महापुरुषों को भी यहाँ को डाल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर अनकंट्रोल वे में चलेंगे, अगर वंचित जीवन मेरा होगा तो हम मार्ग से भटक जाएंगे, सही मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप इसमें
जो है ना कई सारे, वही मैं बोला, महापुरुषों को आप इसमें टैग कर सकते हैं, कुछ सफल लोगों को हम आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक ना। एपीजे अब्दुल कलाम दिखा सकते हैं अपना, देखिए अपना खुद के जीवन का उनका कुछ एग्जाम्पल लिए कैसे सक्सेस हुए, क्योंकि अगर जो सही रास्ते पर नहीं चलते, ठीक ना, मतलब कि जो उनका जीवन का लक्ष्य, अगर हम लोग एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम लोग भटक जाएंगे, ठीक ना। या हमारे देश का अगर मान लीजिए अमृतकाल है, ठीक ना, अगर हम सही वे में नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इसे करके आप दिखा सकते हैं, ठीक। तो वही कंट्रोल वे में हमको आगे बढ़ना है, ठीक ना। एक दुनिया एक रूल नियम आधारित होनी चाहिए। जैसे हिंद महासागर आप यहाँ ले सकते हैं। हिंद महासागर में देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत क्या चाहता है कि यहाँ जो हिंद महासागर या इंडो पैसिफिक का रीजन है ये नियम आधारित होना चाहिए, लेकिन चाइना का कुछ और कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। दक्षिण चीन सागर में देखिए कैसे मामला को उलझा कर रखा है। मतलब कि न्याय आधारित समाज होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, वैल्यू, नैतिकता जैसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक ना। तभी देश दुनिया समाज क्या होता है हमारा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके इस ऐसे को जो है ना आप बहुत बेहतर दिशा में लेकर जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, हाँ, बस मैं आपको एक थिंकिंग करने का मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे सोचिए और इसको और बेहतर दिशा में लेके जाइए, ठीक ना। देखिए ऐसे लिखने का बहुत अच्छा भी अंत नहीं है, ठीक ना। आप कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन हाँ मेनली कॉपी पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। चलिए, तो ये आप इतना कोशिश करेंगे इस ऐसे को लिखने का। अब दूसरा जो ऐसे है यहाँ पे कि धोबिये के कुकर ना घर का ना घाट का, इसका देखिए सिंपल सा क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे मान लीजिए कि 70 बीपीएससी का भी फॉर्म निकला, ठीक ना, और कोई एग्ज़ाम मान लेते हैं कि बिहार एसएससी निकाला या बिहार दरोगा निकाला, दोनों का तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों की तैयारी। अब पता चला कि ये भी नहीं हुआ और ये भी सक्सेस, इसमें भी हमको सफलता नहीं मिली। अब वही हो गया कि धोबिये कुकर ने घर के रहे ना घाट के रहे, मतलब किसी काम के नहीं रहे, मतलब बीच मझधार में हम फंस गए। इसका मतलब वो। तो अब इसे सब कैसे लिखा जाए इसको मैं पूरा एक मोराल आपको दिखाता हूँ। एक बात मैं और बता दूं, जो भी ऐसे है चाहे जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड है, सबका मोरल आंसर हिंदी एंड इंग्लिश में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आने वाले 2-3 दिनों में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी चूंकि हिंदी का ही तैयार हुआ था इसलिए मैं हिंदी का ही सिर्फ पे लेकर आया हूँ। कल तक में सारा जो मोरल आंसर इंग्लिश का भी तैयार होगा मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का जो है ना लिंक नीचे चैनल का दिया गया, आप उसमें इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए सिंपल सा इसका मैं पूरा मोरल आंसर ही एक था सब पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए इसमें सिंपल सा, देखिए कोई भी जब आप इस तरह के मुहावरे या लोकोक्ति का आंसर लिखें तो मेरा पहला यही करेगा कहना कि पहले ही पैराग्राफ में आप उसका मीनिंग बता दीजिए। यहाँ देखिए सिंपल सा क्या है कि धोबिये कुकर ने घर के ने घाट के बिहार में प्रयोग होने वाली एक प्रचलित कहावत है। इस निबंध को आगे बढ़ाने से पहले यह जानना आवश्यक होगा कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और इस कहावत से हमें क्या सीखने की क्या है आवश्यकता है, ठीक ना। तो आप मतलब देखिए क्या है ना, अगर कुछ क्वेश्चन एराइज करके अगर ऐसे को हम बढ़ाते हैं तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और हमको लिखने में भी अच्छा लगता है। बाकी आपका और अगर कोई तरीका है तो उससे आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ लेकिन लिखिए जरूर और लिख के उस कॉपी को चेक कहीं जरूर करा लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसका अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलती होगा लेकिन हम इसको शुद्ध कर दूंगा। अगर कोई व्यक्ति एक निर्णय नहीं ले पाता है, एक समय पर वो 2-3 लक्ष्य साध लेता है और किसी एक लक्ष्य को भी वो पूरा नहीं कर पाता है, तब कहा तक धोबिये कुकर ना घर का रहा नहीं कहा रहा घाट का रहा, ठीक ना। अगर हम इस कहावत के प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर इतिहास देखिए, अब यहाँ हिस्टोरिकल भी आप ले जा सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो मीर जाफर की याद आती से होगा, ठीक है, आती है, जिसने किस प्रकार से पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उसके बाद ब्रिटिशों की कठपुतली बनकर रह गया। जब ब्रिटिशों का मीर जाफर से कोई लाभ नहीं रहा तो उसे कठपुतली नवाब के पद से हटा दिया गया, यानी तब मीर जाफर ना तो भारत का ही सहयोगी रहा और ना ही किसका रहा, ब्रिटिशों का रहा। फिर आप एक इतिहास का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का। आपको पता है कि इस शासक ने क्या किया था, एक ही साथ कई नई नीति को लागू कर दिया था, परंतु एक एक का भी सफल सही ढंग से उन्हें इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं वो कर पाए, इसलिए जो है ना उसका कोई भी जो ने नीति या जो योजना सफल नहीं हो पाया। आप इसको भी दिखा सकते हैं, तो वीडियो कॉल कर आप देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम छात्र जीवन की बात करें, आप अपने लाइफ का भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपका ऐसा कभी घटना कोई घटा हुआ है, ठीक ना, तो आप ये बताइए कि अगर
छात्र जीवन की बात करें तो यह बहुत ही समान है कि अधिकतर जो है छात्र अपने करियर के चयन अपने माता पिता के दबाव में आकर करते हैं। स्कूली शिक्षा के समय से वह मेडिकल और इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, पर जब उन्हें समझ आता है कि उनका रुझान सिविल सेवा या दूसरे क्षेत्र में या किसी और चीज़ में है, तो वो किसी और की तैयारी करते हैं और बाद में पता चला इसका कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक ना, आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। आगे यहाँ पे जो है इसी तरह अक्सर हमें देखने को मिलता है कि खास करके चुनाव के समय नेताओं द्वारा अपनी पार्टी से अलग दल बदल का बात यहाँ जिक्र कर सकते हैं, दूसरी पार्टी में जुड़ जाते हैं। ठीक ना, अपने निजी लाभ के लिए, और जनता उसको चुनाव में क्या कर देती है, हरा देती है। तो आप ये भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप सुनते भी होंगे कि कोई उम्मीदवार इस पार्टी में था, इस पार्टी को चुनाव से पहले चेंज कर लिया और वो हार गया, तो जनता कहती भी है कि धोबिया को करने घर का रहना कहाना घाट का। मतलब कहने का मतलब ये बीपीएससी जो आपको ये ऐसे लिखने दिया है, ये वो मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह से नहीं लाया, वो यहीं के आसपास का लाया है। बस आपको लिंक करना था एग्जाम हॉल में। हालांकि टफ होता है, ये बात सही है, लेकिन हाँ ये तो आपको करना पड़ेगा, तभी आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। फिर आप इसमें एक दो एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं आसपास के, मान लीजिए इसी तरह मेरे गांव में एक रोहन जी थे, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बचपन से ही वो बनना कुछ और चाहता था, लेकिन दबाव में आकर वो मान लीजिए गायक बनना चाहता, बन गया, बाद में शिक्षक, उसको किसी में मन नहीं लगा तो वो कोई और काम करने लगा, तो उसका जीवन थोड़ा सा ठीक ढंग से नहीं चल पाया, स्मूथली नहीं चल पाया। तो दो नाव पर सवारी, मतलब यहाँ पे वही है, कहने का मतलब यहाँ ये भी है कि दो नाव की सवारी हमेशा ही जो है ना आपको क्या करेगी, डुबा के रखेगी। इस तरह का ऐसे मैं अपने ग्रुप में कराया था। मतलब यही देखिए, आप मैं बार बोलता हूँ, ये बिल्कुल भी यही नहीं कि जो एग्जैक्ट कराया वही सेम टू सेम आपको ऐसे आ जाएगा। हाँ, सारे ऐसे जब 50 फाट आप करके जाएंगे टॉपिक वाइज अलग अलग, तो ये है कि आप कहीं ना कहीं पहले जो आप ऐसे प्रैक्टिस करके गए हैं उसका किसी और में यूज़ थोड़ा बहुत करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और भी, जैसे कि इसी तरह कई सारे ऐसे देशद्रोही होते हैं जो पैसे के लिए अपने राष्ट्र की गुप्त सूचनाएं, रक्षा संबंधी जानकारी दूसरे देश को हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट को जन्म दिया, मतलब कहीं और फजा कर दिया, उनसे फजा करते हैं। और जब इनका पता चलता है तब ऐसे देशद्रोही को अपने राष्ट्र से निकाल ही दिया जाता है, और जिसके लिए वे कार्य करते थे तब वे भी उनका साथ नहीं देते हैं, और तब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो कहाँ जाए और किधर जाएं। आप इसमें एक एग्जाम्पल अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना है तो पाकिस्तान को भी जोड़ सकते हैं। ठीक ना, तो उसका भी स्थिति कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक, आप यहाँ पे गठबंधन की सरकार की बात भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब चुनाव होता है तो कई पार्टी चुनाव में भाग लेती, ठीक ना, तो अगर पूर्ण बहुमत अगर नहीं आती है तो सरकार जो है ना कमज़ोर सरकार बन जाती है। तो इसको भी आप लिंक यहाँ पे कर सकते हैं। कई सारा एरिया है, एग्जांपल है। अंतिम में वही कि आप जो ऐसे पैराग्राफ लिखेंगे, 7-8 पैराग्राफ लगभग 80 और 90 वर्ड में, तो 10 पैराग्राफ होगा तो लगभग 700-800 वर्ड हो जाएगा। अब लास्ट में एक कोशिश करेंगे लिखने का कि उपरोक्त सभी पक्षों से टकराने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक निर्णय ना ले, तो मतलब एक समय पर कोई एक निर्णय ना ले और कई निर्णय ले ले, कई सारे काम इकट्ठा वो कर ले, तो वास्तव में वह कोई कार्य नहीं कर रहा है और उसका गिरना या जो है ना असफल होना क्या है, तय है। क्योंकि दो नाव की सवारी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती है। तो अब प्रश्न उठता है कि हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए, हमें क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, हमारे पास कितना समय है, कितना रिसोर्स है। उसके बाद अपने एक लक्ष्य तय कर उसे पूरा करने के लिए 24 घंटे उसी प्रकार करने की चाहिए, तब हमारे असफल होने की संभावना घट जाएगी और हम कभी भी धोबिये कुकर न घर के न घाट का उदाहरण नहीं बन पाएंगे। और अंतिम में एक कोटेशन भी आप लिख सकते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। ठीक ना, तो आप इस तरह से ऐसे करके जो है ऐसे को एक बेहतर अंजाम तक लेकर जा सकते हैं। तो अभी ये वीडियो आधे घंटे का हो गया है, तो अभी इसमें हम 10वें नंबर का और 11वें नंबर का मैं डिस्कस किया हूँ। बाकी 9th 12th का भी कल कर दूंगा। और बाकी सेक्शन फर्स्ट का आपको दिख रहा होगा, सेक्शन फर्स्ट में जितना क्वेश्चन पूछा है
ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस किया उसी के इर्द गिर्द है। हाँ, डायरेक्टली सेम टू सेम वो नहीं आया है, जैसे कि लास्ट बार 68 में एक ऐसे जो बिहार स्पेसिफिक था डायरेक्टली आ गया था जो मैं प्रैक्टिस किया था। हाँ, लेकिन इस बार एक ऐसे जो है ना मोटा मोटी समझ डायरेक्टली ये वाला जो है ना जो महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक एम्पावरमेंट, बाकी और सब भी ऐसे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आप उसको मिला जुला के लिख सकते हैं। तो बाकी जो भी सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट है, सेकंड का जितना भी निबंध ऐसे है, मैं बारी बारी से सबको डिस्कस करूँगा यूट्यूब पे ही। जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का जो भी क्वेश्चन या जो भी पूछा है इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम में आया है, और इस चैनल पे जितना भी मैं शेयर किया हूँ वहाँ पे जो जो क्वेश्चन पूछा है मैं यहाँ सब पिन कर दिया हूँ। जो पहले मैं पिछले 6-7 में शेयर कर रहा था, खास करके जो डेली जो न्यूज़पेपर कटिंग का जो क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ देता था प्रैक्टिस, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में भी आया है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं बारी बारी डिस्कस करूँगा तत्काल। हाँ, आप लोग बस यही करें कि पढ़ाई को जो है ना, जो 70 एग्ज़ाम दे रहे हैं पढ़ाई को जारी रखें। अभी आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4-5 मई तक जो है ना आप आराम से मेंस पर अच्छे से फोकस करें। खास करके मेंस में डीआई बनावें डेली, अभी से ही प्रैक्टिस करें जिनका डीआई कमज़ोर है। फिर आप ऐसे का प्रैक्टिस सप्ताह में 3 या 4 जरूर करें। फिर आप जीएस पेपर 2 को अच्छे से करें। देखिए, जीएस पेपर 2 करने का मतलब ये है कि करंट जो है, जो पर डे बेसिस करंट न्यूज़ पेपर में आता है उस पर अच्छा पकड़ बनावे, क्योंकि इस बार का जो पेपर सेकंड है चाहे जो भी सेक्शन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या पॉलिटी है या साइंस टेक, और जो पेपर फर्स्ट में जो करंट का सेक्शन है वो सब कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे ही आधारित है, जो कि मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे एक एक आर्टिकल में उसका कटिंग भी शेयर किया हूँ, और उसका मैं क्वेश्चन बना के उसका मोराफर हिंदी इंग्लिश में भी शेयर किया हूँ इस चैनल पे, ठीक ना। तो वहीं से आ रहा है। तो आप जीएस पेपर 2 को काफ़ी अच्छे से करें, डीआई और एसए, अगर इतना आप करते रहेंगे तो मेंस कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बाकी इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप हमेशा मेंस भी नहीं पढ़ सकते हैं। 1-2 घंटा टाइम निकाल के कम से कम एनसीईआरटी का जो बुक है ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में, हालांकि वीडियो एक बनाया था से 5 दिन पहले 70 के लिए, कैसे कैसे कब क्या पढ़ना चाहिए, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं अगर आपका होता है तो 2 जनवरी से एक बैच भी शुरू किया जिसमें कि मेंस कम पीटी में करा रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर अच्छा लगे। बाकी जैसे आप कर रहे हैं जहाँ कर रहे हैं, लेकिन हाँ करते रहें, उसका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।